नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम बात कर रहे हैं अगर मनरेगा योजना की, जो कि कह सकते हैं आपके जब से पंचायत चुनाव यानी कि 2022 के पंचायत चुनाव हुए हैं, उसके बाद से लगातार मनरेगा योजना ठप है। ठप होने के पीछे एक रीज़न बताते हैं कि केंद्र से ही पैसा नहीं मिलने के कारण मनरेगा योजना ठप है। लेकिन अगर उससे बड़ा प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो उससे मिलने वाली रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को यहीं पे कह सकते हैं कि रोजगार मुहैया होती है। लोग बाहर लोगों का जाने के लिए यानी कि पलायन रुकती है। अब पलायन रुकने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने के बाद जो है कि उससे लोग अपना परिवार को पालते हैं। तो ऐसे में यहाँ के हम कुछ ग्रामीण से भी बात करेंगे, जानेंगे भी, यहाँ के मजदूर से बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब तक मनरेगा योजना ठप की स्थिति में हो गई है और उसके बाद मनरेगा योजना ठप होने के कारण लोग पलायन करने जाने को भी मजबूर हैं। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जुड़ते हैं, यहाँ के एक स्थानीय हैं। और क्या कहेंगे आप मनरेगा योजना के बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव विश्वकर्मा है जी ग्राम कटरा थाना रंका जिला गढ़वा के रहने वाले हैं। जी मनरेगा योजना के बात यह है कि कोई भी काम भी हुआ तो सरकारी से पैसा भी नहीं छूटता है और सरकार के द्वारा पैसा जी मनरेगा से है वो भी कम है। जो भी वेतन मिलता है रोज़ के दिहाड़ी वो मजदूरी तो कम है, मजदूरी बढ़ना चाहिए। और इसमें पैसा भी टाइम से नहीं मिलता है। जैसे मनरेगा में काम भी किया लोग तो टाइम टाइम से पैसा नहीं है। 2 महीना 2.5 महीना 6 महीना बीत जाता है फिर भी पैसा नहीं मिलता है। इसलिए आदमी बाहर भी जाता है तो बाहर भी जाने के बाद भी बाहर में भी बारिश वारिश हो रहा है, वहाँ भी काम नहीं चलता है। आदमी के फिर गांव से पैसे मंगा के लोग आते हैं, फिर गांव में वैसे ही घूमते हैं और मनरेगा वगैरह में काम तो मिलता ही नहीं है अभी फ़िलहाल। क्या जानकारी, आखिर मनरेगा ठप होने की कारण क्या पता चलता आप लोग को? अब हम लोग क्या पता करें, तो ये सरकारें में दोष दिया जाता है कि सरकार ये तो काम नहीं दे रही है, ये तो सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर मनरेगा चालू रहता तो किस किस तरह की योजना आपके यहाँ चलता, या फिर किस तरह? जैसे मनरेगा चालू रहेगा तो जैसे गांव में तालाब हो गया, कुआं हो गया, या मनरेगा से आवास वगैरह ये सब में आदमी का काम मिलेगा, करेगा लोग। और पैसा टाइम से छूटेगा, टाइम से मिलेगा तभी तो मनरेगा में करेगा। अगर मनरेगा में टाइम से पैसा नहीं मिला तो नहीं करेगा लोग। आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप? अगर मान लीजिए यहाँ रोजगार आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि इधर नहीं मिलेगा तो बाहर ही जाएंगे। लेकिन बाहर भी तो बता रहे हैं कि काम चल नहीं रहा है, आखिर कैसे होगा? तो इसलिए आदमी तो मजबूरन जाता है, जाने के बाद ही तो पता चलता है कि कितना काम कठिन काम होता है। कठिन काम होता है ना? जी। ठीक है। तो देखिए, साफ तौर पे आप लोग सुन सकते हैं कि किस तरह से एक मजदूर बता रहे हैं कि मनरेगा ठप होने से कितना प्रभाव आम जनों पे पड़ता है। यानी कि आम लोगों पे कह सकते हैं मजदूरों पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि यहाँ के लोगों को आसानी से एक कह सकते हैं कि मनरेगा अगर चालू होता तो रोजगार मिल जाता, बाहर पलायन रुकती। अगर लोग बाहर पलायन करते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि गाँव में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, उससे अपने परिवार को पाल नहीं पाते हैं। तो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि कई तरह की योजनाएं जो संचालित की जाती है, चलती है, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार होता है। लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पे बताया कि यहाँ के रोजगार नहीं मिलने पर जब बाहर के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ से भी लौटना पड़ जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर यानी कि अन्य राज्यों में भी काम अच्छे से नहीं चल रहे हैं। का जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है, उसके बाद आप लोग के मन में एक जिज्ञासा उम्मीद था कि अब काम तेजी से होगा पंचायत में, मनरेगा के तहत हम लोग को रोजगार मिलेगा। क्या कुछ वैसा आपको दिख रहा है? नहीं, वैसा तो काम मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पा रहा है ना। आखिर उसका कारण क्या जानकारी आपको? उससे हमको लगता है कि सरकार बार बार चेंज होने से शायद जल्दी उसका क्या करेंगे, माने सूची तैयार नहीं कर पाते कि क्या वजह है कि नहीं दे पाते हैं। नहीं, आखिर ये भी है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलता है, ऐसा लोगों का मानना है। केंद्र से ये नोटिफिकेशन भी हुआ था। वैसा होता है, टाइम से नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। अगर हम बात करें तो रोजगार नहीं मिलने से गांव में आखिर लोग पलायन करते हैं, कितना कष्ट होता है, कितना दिक्कत होता है, उसको बताइए आप। बहुत दिक्कत है काम नहीं मिलने से। गाँव में अगर काम रहता है बार बार तो आदमी घर में काम करता, लेकिन बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता ना।
किस किस तरह की योजना आपके यहाँ, अगर मनरेगा चालू रहता, ठप नहीं होता, तो किस किस तरह की योजना आपके यहाँ चलता रहता? भूमि सुधार चालू रहता, भूमि भी बन जाता किसान लोगों का। रोड की बात है तो रोड कहीं कहीं वैसा जगह है कि झूठ मूठ का आदमी छीट फाट के छोड़ जाता है, वो भी तैयार बढ़िया नहीं कर रहा है, खाली कचिया बीक के छोड़ दिया तो दिक्कत हो रहा है, टूट टूट गया फटाफट। और उसको पक्किया अगर बनाता तो बढ़िया होता, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा है, ना सरकार ध्यान देती है। अच्छा, क्या लगता है कि मजदूरों को पैसा मिलना चाहिए समय पर, या उसके लिए सरकार को पैसा देना चाहिए ताकि पंचायत में विकास हो सके? हाँ, समय से अगर पैसा मिले तो मनरेगा भी सही है। लेकिन अभी क्या है, अभी स्थिति है कि मनरेगा काम भी ठप है, नहीं और हम लोग को पैसा नहीं समय पर मिल रहा है, काम करके जो ठेकेदार लोग जो है सब बेचैन है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीत गया, लेकिन आप लोग के मन में एक जिज्ञासा होगा कि पैसा हम लोग को मिलेगा, काम तेजी से होगा, क्या लगता है वो कितना खरा उतरा है? बहुत काम सोलो चल रहा है, जो कि पैसा मिलने में लेबर का बहुत तकलीफ है। क्या जानकारी है, कहाँ से आखिर ऐसा गड़बड़ी है कि मनरेगा में पैसा नहीं मिल रहा है? अब तो सर ऊपर की बात हम लोग नहीं बता सकते हैं, हम लोग तो ब्लॉक तक जाते हैं। अच्छा, लेकिन क्या लेकिन बोलते हैं कि पैसा सेफ है, अब कहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर हम बात करें मजदूरों को यहाँ नहीं रोजगार मिलने से बाहर के लोग प्लान करने को भी मजबूर, पूरे प्लान भाग रहा है सब प्लान भाग रहा है जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवनारायण यादव है। यही है कि काम हो गया कि मनरेगा के काम चालू है, काम करा भी दिए हैं कुछ कुछ, तब वो पैसा जो है से नहीं आया है। और काम अपना मैंने समझिए कि महाजन जहाँ से अगर काम कराए हैं, कुआं काम कराए, तो जो है से ईंटा बालू वाला जो है से बहुत पैसा खोजता है गाड़ी वाला, और काम करा करा के पड़ल है, पैसा आपको पते नहीं है, बहुत चक्कर लगाना पड़े, दौड़ दौड़ के ब्लॉक में जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं होगा सेफ है, पैसा आएगा, कब आएगा कहीं आएगा से कोई पता नहीं है। इधर परेशानी है, और यह परेशानी के चलते जो है से कितना आदमी जो है से घर दूर सब छोड़ करके गुजरात मद्रास जाना स्टार्ट कर दिया, और बरसात के चलते वहाँ जा रहे हैं तो वो बैठ के खा रहा है, डीज गिर रहा है। अच्छा, काम लग नहीं रहा। हाँ, वहाँ डीज गिर जा रहा है, काम लग नहीं रहा है बरसात के चलते। गुजरात दिन बहुत पानी जबरदस्त है, इधर क्षेत्र में झारखंड में तो पानी कम है, लेकिन गुजरात में बहुत पानी है, बता रहे हैं लोग। आप भी बाहर जाते होंगे काम करने? हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, तो वही बता रहे हैं, घर का आदमी हमारे गया है 2 लड़का, उन लोग बता रहे हैं कि नहीं जो है हम लोग खिलो पिलो में दिक्कत हो रहा है, कि काम करिए नहीं रहे हैं पानी के चलते, और जो है से खाली खुराक लेकर के खा रहे हैं, डीज में गिरते जा रहे हैं। मैंने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि कई तरह की योजनाएं जो संचालित की जाती है, चलती है, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार होता है, लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पे बताया कि यहाँ के रोजगार नहीं मिलने पर जब बाहर के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ से भी लौटना पड़ जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर यानी कि अन्य राज्यों में भी काम अच्छे से नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी योजना, जैसे कि ज़मीनी स्तर पर जो उतारी जाती है, धरातल पर उतरती है, उसमें मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही कह सकते हैं कि वो भी आज ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पर या भी झारखंड सरकार कहें कितना पहल कर ऐसे मजदूरों को गांव में ही रोजगार दिलाने में कामयाबी हासिल कर पाती है। ऐसे में अगर हम बात करें अभी, तो अभी हम गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र, एक समय में ये भी एक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहाँ पे हमें कटरा पंचायत, हमारे पीछे यहाँ से सटा हुआ एक पहाड़ भी है जो कि हम कटरा गांव में है। आज खैर यहाँ पे नक्सली मुक्त माना जाता है, लेकिन एक हम कोशिश मैंने किया कि एक ऐसे जगह पे चलेंगे, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में चलेंगे कि जो हकीकत मजदूर अपने से बता सकें कि आखिर मनरेगा की स्थिति क्या है। आप देखने वाली बात होगी सरकार कितना पहल कर पाती है। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।